फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन। इसलिए हर रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ मैं, एंड आज भी मैं उठ गई थी। अभी मैं 1-2 दिन नहीं उठ पा रही थी, बट मैं फाइनली आज उठ गई थी 4:30 बजे। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले ग्रीन टी पिया था। देन मैंने अपना टेबल क्लीन करा। टेबल क्लीन करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, एंड आज मुझे जो जो भी चीज़ें पढ़नी है या फिर जो भी टास्क करने हैं मैं वो सारी अपने टू डू लिस्ट में लिख लूँगी। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था स्क्वायर्स रिवाइज़ करना, एंड मैं क्यूब्स टेबल्स पे रिवाइज़ करूँगी। एंड ये रिवाइज़ करते टाइम ना मैं टाइमर लगाना भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 20 मिनट्स में सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया था, स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल सब कुछ। टेबल वगैरह रिवाइज़ करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ वोकैब। एंड आज ना वोकैब में मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। वैसे तो ना मैं कुछ दिन पहले ही स्टार्ट करना चाहती थी, मतलब 1-2 दिन पहले ही, बट ना मैं नहीं स्टार्ट कर पाई। मैंने सोचा कि जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ना उन सबको ख़त्म कर लूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अभी जब मैं ना एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कर रही थी ना, तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा टफ लगा, क्योंकि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करने में ना एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चल रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे ना जो मैंने आज तक कभी सुने ही नहीं है, एंड कुछ वर्ड्स जो मैंने सुने हैं बट उनका मुझे मतलब नहीं पता है, तो मैं उन्हें पेंसिल से टिक कर रही थी। बट जो वर्ड्स मैंने बिल्कुल ही नहीं सुने हैं ना, मैं उन्हें हाईलाइटर से हाईलाइट कर रही थी, सो दैट जब भी मैं वो पेज खोलूँ ना तो मुझे वो वर्ड्स जो है वो तुरंत दिखे। एंड अगर आप एक वर्ड को बार बार देख रहे हो एंड फिर उसका मतलब भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। एंड जो वर्ड्स मैंने टिक करे थे, जैसे कि जो मैंने जानती हूँ पर मुझे उनका मतलब नहीं पता है, तो मैं उनमें क्या कर रही थी ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का साइन लगा रही थी। ये वाला ना मैंने किसी टीचर से सुना था, मुझे नहीं आता है मैंने किस टीचर से सुना था। तो उन्होंने बताया था कि जैसे जो वर्ड्स होते हैं ना जिनका नेगेटिव मीनिंग होता है तो उन्हें एक नेगेटिव साइन दे दो, एंड जिनका पॉजिटिव मीनिंग होता है पॉजिटिव। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव याद आ सकता है। जैसे अगर आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है बट आपको ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला आ सकता है, तो आप उस वक्त थोड़ा बहुत एलिमिनेशन से आंसर को टिक कर सकते हो। एंड अराउंड 45 मिनट्स तक मैंने वो कैब रिवाइज करा था, एंड उसके तुरंत बाद ना मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए। एंड आज भी मैंने सीजीएल का ही मॉक दिया था। आज का जो मेरा मॉक था ना वो थोड़ा अच्छा किया, मतलब मैं कुछ टाइम से ना इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट आज ना मेरा इंग्लिश में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसमें मार्क्स मेरे बढ़े। बट ना मेरा जीएस में मार्क्स कम हो गया, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बुरा परफॉर्म करा। मतलब मेरे को जीएस के ज़्यादा क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे थे, एंड मैंने उसमें से कुछ सॉल्व करे बट मेरा आधा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसकी वजह से मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए। बट आज मैंने रीजनिंग में भी मतलब ठीक ठाक परफॉर्म करा है, एंड मैथ्स में भी मेरा पहले से बेटर हुआ है। मतलब अभी मैंने मैथ्स में पूरा सिलेबस नहीं कवर करा है ना, तो मेरे अभी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। मतलब मैं 40 क्रॉस कभी आज तक मैंने नहीं करा मैथ्स में, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस मैथ्स में काफ़ी कम है, तो अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं फटाफट अभी मैथ्स के सिलेबस कवर करने पे फोकस कर रही हूँ, एंड साथ में मैथ्स के PYQs भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। एंड मैं मॉक भी इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि इससे ना मुझे आइडिया होता है कि मैंने जो चैप्टर्स नहीं लगाए हैं उनको मैं किस स्पीड में सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, बट टाइम मैनेज करना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे को उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मुझे किस चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज ना मेरे मॉक में 119 मार्क्स आए हैं, एंड अगर आज मैंने जीएस में अच्छा परफॉर्म करा होता ना तो मेरे काफ़ी बेटर मार्क्स आते। एंड मॉक देने के बाद ना मैं चली जाती हूँ बाहर बैठने के लिए, एंड मैंने ग्रेप्स खाए थे। देन मेरा आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं था, तो मैं बाहर बैठ गई थी, एंड बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मौसम थोड़ा अच्छा था आज सुबह में, तो मैं बैठ के बाहर हवा खा रही थी। एंड उसके बाद ना मैं अपने रूम में आ गई थी वापस से, अपनी सेकेंड सीटिंग स्टार्ट करी, मैंने पढ़ाई की, एंड मैं पढ़ने बैठ गई थी एंशिएंट हिस्ट्री। आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री सारी अपनी कंप्लीट कर ली, पूरी रिवीजन।
एंड मैंने इसको 2 बार रिवाइज़ करा है। एक बार मैंने करा था, मैंने 2 बार रिवाइज़ करा सो दैट मेरे दिमाग में अच्छे से ये हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे एंशिएंट हिस्ट्री ना बहुत बोरिंग लगती है, और इसमें ना कुछ टॉपिक्स मैंने देखे हैं जिससे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री ना, तो मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना उसकी पूरी लिस्ट दे दूँगी, तो आप उस टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे बहुत दिनों से सोच रही थी बट मैं भूल जाती थी। सो अभी ना मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, या फिर एक ग्रुप कह सकते हो। तो उसमें ना मेरे पास जो भी पीडीएफ्स वगैरह है, जो भी बुक्स वगैरह की, मैं वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड फ्री पीडीएफ मुझे जो भी मिलेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उधर से ज्वाइन कर लेना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे अपने नोट्स की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूं, तो अभी आई थॉट कि मैं अपने नोट्स की पीडीएफ शेयर करूंगी, बट आई डोंट थिंक कि मैं ये फ्री में देने वाली हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाने वाली हूँ। मुझे ऐसा अब आप ये सोचोगे कि मेरे को ऐसे पैसे की लालच आ रही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने नोट्स ना बहुत मेहनत करके बनाए हैं, एंड आई डोंट वांट कि इसकी वैल्यू ना हो। सो बहुत मिनिमल चार्जेस होंगे, मतलब बिल बहुत ही मिनिमल। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे बताना। एंड ये पीडीएफ्स मैं खुद से नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तो मैं इसे किसी से बनवाऊंगी, तो आई हैव टू पे देम ऑल्सो, क्योंकि फ्री में ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। तो आई डोंट वांट कि ये नोट्स भी मैं आपको दूं एंड ऐसे पीडीएफ में आपके ये पढ़ी रहे, सिर्फ इकट्ठा होती रहे, तो ऐसा नहीं चाहती मैं। एंड मैंने अपने नोट्स सच्ची में बहुत मेहनत करके बनाया, एंड मैंने इसे एक बार नहीं, मैंने बहुत बार पढ़ा है, एंड इसमें बहुत सारे करेक्शंस करे हैं, मैंने पॉइंट्स ऐड करे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए, एंड मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वैल्यू नहीं रखने वाली हूँ। एंड अभी मैंने डिसाइड भी नहीं करा है कुछ भी। तो अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। सो मैंने अराउंड 1 आवर तक एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज़ करी, एंड मैंने आज इसको पूरा ख़त्म कर दिया। एंड उसके बाद मैंने वाटरमेलन खाया था, एंड अभी मैं ना थोड़े फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बढ़ गई है एंड मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी। तो आप भी पानी खूब सारा पियो एंड फ्रूट्स खाओ, ठीक है। एंड अब मैंने स्टार्ट कर दिया था ज्योग्राफी का रिवीजन, एंड ज्योग्राफी मुझे पसंद है। सो ये सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे उतनी भी मेहनत नहीं लगती है। ऑल्दो थोड़े से टॉपिक्स ऐसे होते हैं कुछ जो मुझे ऐसे बोरिंग से लगते हैं, मुझे उतना पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, बट ओवरऑल देखो तो मेरे को जियोग्राफी पसंद है। सो अभी मैंने एक बार ही जियोग्राफी रिवाइज़ करा था, एंड अभी मैं दूसरी बार रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड अभी जब मैं ना टॉपिक्स रिवाइज़ कर रही थी ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अभी मुझे थोड़े साफ से सजेशंस चाहिए कि मुझे कौन से बुक पीवाईक्यू के लिए बाय करनी चाहिए। एंड अभी मैं ना पीडीएफ्स वगैरह भी ढूंढ रही हूँ, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं उस ग्रुप में भी डाल दिया करूँगी जो भी पीडीएफ्स मुझे मिलेंगी पीवाईक्यूज़ के, एंड उसमें ना हम डिस्कस भी कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लो। एंड एक चीज़ और, जो मेरे पास फ्री लेक्चर्स है ना मैथ्स के एंड इंग्लिश के, मैं वो भी डाल दूँगी, बट उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, एंड मैं धीरे धीरे करके डालूँगी टॉपिक वाइज। तो आप वहाँ से भी इंग्लिश एंड मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो ज्योग्राफी रिवीजन ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, एंड देन मैंने अपना लंच बनाया था, एंड फिर लंच भी करा। एंड मुझे लंच करने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने की आदत है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। एंड अभी घर से लड्डू आया था तो मैंने खा लिया। एंड उसके तुरंत बाद मैं वापस से बैठ गई पढ़ाई करने के लिए, एंड अभी मैंने स्टार्ट करा है मैथ्स का लेक्चर। एंड अभी मैं बहुत दिनों से टाइम एंड वर्क के लेक्चर कर रही थी, बट अभी फाइनली मेरा टाइम एंड वर्क का लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं सारे, एंड अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी फाइनली। सो अभी मैं अरिथमेटिक ही करने का मेरा प्लान है, अभी एडवांस में नहीं जा रही मैं। एडवांस में ना मुझे कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, एंड उसी की वजह से मेरे मॉक में भी मार्क्स कम आते हैं।
बट आई थिंक कि अभी मैं अरिथमेटिक ही कंप्लीट करूँगी एंड पाइप एंड सिस्टर्न्स के भी जो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझे उसमें दिक्कत होती है। मतलब वो ज़्यादातर टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड हो जाते हैं, बट फिर भी मेरे को पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस करने हैं। सो फाइनली मैथ्स का एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बीच में लड्डू खाती हूँ, क्योंकि मेरा बीच में कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है एंड मैं ब्रेक लेती हूँ ना, तो मैं उसमें कुछ कुछ खाती ही रहती हूँ। तो आपको अगर मुझे बोलना है कि मैं बहुत खाती हूँ तो कोई नहीं, मैं खाती हूँ। एंड उसके बाद मैंने वापस से दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दिया था मैथ का। एंड फाइनली मैंने दूसरा लेक्चर कंप्लीट करा एंड दूसरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना मैथ्स का इतनी खुशी मिलती है क्या बताऊँ, क्योंकि हम 3-4 घंटे लगातार पढ़ते हैं एंड उसके बाद जो खुशी मिलती है ना कि हाँ फाइनली आज मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट करे, तो वो अलग ही खुशी होती है। एंड फिर ना मेरा एक पार्सल आ गया था जो कि मैंने आपको नहीं बताया। मेरा ना जो ईयरबड्स थे वो ख़राब हो गए थे एंड मैंने उसको सर्विस सेंटर पे लेके गई थी, बट वो बना नहीं, तो मुझे अभी नया ईयरबड मेरा रिसीव हुआ है। एंड मैं इतनी वियर्ड हूँ ना कि मैं ईयरबड नए मिलने से नहीं खुश हो रही थी, मैं इसलिए खुश हो रही थी कि वाह मेरे को तो पूरा नया डब्बा मिला है एंड इसमें तो एक नया चार्जर केबल होगा एंड इसमें नए नए स्टिकर्स होंगे। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा खुश थी, अपने ईयरबड के लिए मैं उतनी खुश नहीं थी। मेरे को था कि वाह ये तो पूरा नया है एंड इसमें मुझे वापस से स्टिकर्स मिलेंगे। सो ये सब फालतू काम करने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड अभी मैंने स्टार्ट करा है स्टैटिक जीके। एंड स्टैटिक जीके में मुझे ये मिली थी परमार सर की एक पीडीएफ, जो कि इसमें सारे टॉपिक्स के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं फ़िलहाल वही पढ़ रही हूँ एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है या फिर मुझे याद नहीं है, तो मैं उन्हें हाईलाइट कर रही थी एंड ये पीडीएफ मैं अपने पास सेव कर लूँगी एंड ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी। एंड फिर जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक जो फालतू ख्याल आया कि मेरे को ना मेरे स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं बालों में, तो मुझे अपनी हेयर कट कर लेनी चाहिए। एंड मैं खुद ही रेडी हो गई करने के लिए एंड मैं बैठ गई थी हेयर कट करने के लिए। एंड मैंने फिर हेयर कट, जब मैं ये यूट्यूब पे ना ट्यूटोरियल वगैरह देख रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, बट मैंने अपने बाल नहीं देखे एंड मैंने उसको जो पार्टीशन करा था ना वो भी ढंग से नहीं करा, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, आपको वीडियो में देख सकता है। एंड मैंने उसको काट दिया एंड जो डिज़ास्टर मैंने अपने बालों के साथ करा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा भी आ रहा है एंड रोना भी आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। अभी तो उसके साथ ही मुझे रहना पड़ेगा। पहले तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं पार्लर में जाके सेट करा लेती हूँ, बट वो सेट कराने में ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे एंड अभी मैं अपने बाल बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कराना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा छोटे नहीं कराऊँगी एंड रह लेते हैं ऐसे ही, देख लेते हैं, फिर जब बाद में कहीं जाना होगा तो करा लेंगे। बट अभी मेरे को फिर भी बुरा लग रहा है एंड अभी मुझे बुरा लग ही रहा था, तभी मेरी बहन ने बोल दिया कि चलो अभी हम सब्ज़ी लेके आते हैं। एंड मैं ना जब सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो मेरे पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लेके आती हूँ, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ वाले भैया ना थोड़ी सस्ती सब्ज़ी देते हैं। तो मैं जाती हूँ एंड पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लेके आती हूँ। तो मैं चली गई थी सब्ज़ी शॉपिंग करने एंड मुझे अपने बालों में इतनी शर्म आ रही थी। एंड वहाँ से आने के बाद मेरी बहन ने मेरे से ज़बरदस्ती पूड़ी सब्ज़ी बनवाई थी। मुझे पूड़ी नहीं पसंद है, बट मुझे उसके लिए बनानी पड़ी। सो मैंने वही डिनर करा एंड देन मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी एंड अभी मैंने सॉल्व करा है मैथ्स की PYQs। सो मैथ्स में मैं कुछ दिनों से PYQs कर रही थी टाइम एंड डिस्टेंस का एंड अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है 2 दिन से टाइम एंड वर्क का। सो अभी मैं टाइम एंड वर्क के ही PYQs कर रही हूँ एंड अभी मैंने जस्ट टाइम एंड वर्क का चैप्टर्स ख़त्म किया है, तो मुझे उसके PYQs लगाने में उतनी भी दिक्कत नहीं हो रही है। बट मेरी स्पीड अभी थोड़ी स्लो है, बट अभी धीरे धीरे ना करते करते ही अपने आप बढ़ जाएगी। सो आज मैंने 2 आवर्स में, अराउंड 2 आवर्स में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। सो फाइनली मैथ्स के PYQs लगाते लगाते मुझे बज गए थे 11:30 एंड मेरे को बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी, तो मैं चली गई थी सोने। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।